स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। सबसे बड़ी अपडेट देखिए छात्रावास की आ रही है। सर पीसी बनर्जी छात्रावास का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हॉस्टल में ठीक है अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है यूजी वालों का, यानी कि सीयूटी यूजी में जो प्रवेश ले चुके हैं ठीक है उन सब का क्या हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस है, उसको हम पूरा समझाएंगे। कितने हॉस्टल है पहले हम आपको ये बताएंगे, उसके बाद कोर्स वाइज कितने हॉस्टल जो है किस किस को प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब अलॉट किए जाते हैं, वो भी हम बताएंगे। और पूरा जो अभी हॉस्टल के प्रोसेस है वो बताने के साथ साथ पीसी बनर्जी का जो आया है उसकी भी पूरी अपडेट आपको देंगे। देखिए इसकी अपडेट मैंने आपको कल ही जो है एक ग्राफिक्स के माध्यम से इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर दे दी थी ठीक है, लेकिन वीडियो अभी बना रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले अपडेट आप पा जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 7 आपकी गर्ल्स के हॉस्टल हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और जो है 10 आपके बॉयज़ के हॉस्टल हैं। ट्रस्ट के भी हॉस्टल है, उसको भी हम इसमें जो है मेंशन कर देंगे। कौन यूजी के कौन पीजी के हैं, कौन किसको आवंटित किए जाते हैं, एक एक जानकारी मिल जाएगी। पर हाँ ये चीज़ है कि अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो जुड़ जाइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑथेंटिक ऑफिशियल सर्वप्रथम सटीक सबसे पहले जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स में अगर बात करें तो देखिए इसमें पीजी और यूजी सबके लिए रहेगा, इस रिसर्च स्कॉलर के लिए भी रहेगा। तो अभी क्या है ना कि अभी मैं कोर्स वाइज भी बताऊंगा आपके बीए बीएससी बीकॉम को कौन सा मिलता है, अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। देखिए इसलिए मैं नोट डाउन कर लिया हूँ कि ये आप एक भी हॉस्टल छूटे ना, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि ये वाला हॉस्टल यूनिवर्सिटी का है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कल्पना चावला हॉस्टल है, ये गर्ल्स का बता रहा हूँ, जो कि आपकी WH वुमेन कैंपस में ही आता है, सभी हॉस्टल उसी कैंपस में आ जाते हैं। कल्पना चावला हॉस्टल है, हॉल ऑफ रेजिडेंस है ठीक है, ये सब पीजी और रिसर्च स्कॉलर को दिया जाता है। इसके बाद जो है सरोजिनी नायडू हॉस्टल है, उसके बाद प्रियदर्शनी है, उसके बाद शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल है ठीक है। छठवां अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा गर्ल्स हॉस्टल है ठीक, और ये IPS कोर्सेज वालों को दिया जाता है। उसके बाद जो है गार्गी वुमेन हॉस्टल है, जो कि नवीनतम है, और इसमें जो है देखिए अभी अपडेट इसकी आई थी, मैंने पोस्ट के माध्यम से बताया भी था ठीक है कि इसमें जो है वार्डन वगैरह नियुक्त किए गए हैं ठीक। तो ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये 7 हो गए गर्ल्स के हॉस्टल। उसके बाद बॉयज़ के हॉस्टल अलग होते हैं। 10 बॉयज़ हॉस्टल हैं। पहले AN झा हॉस्टल है, ये रिसर्च स्कॉलर वालों को दिया जाता है। डायमंड जुबली हॉस्टल है, ये पीजी और रिसर्च स्कॉलर को दिया जाता है। उसके बाद सर GN झा हॉस्टल है, पीजी और रिसर्च स्कॉलर को दिया जाता है। उसके बाद आपके इंटरनेशनल हाउस है, जो कि अदर कंट्री से जो आता है उनको दिया जाता है। उसके बाद जो है ताराचंद हॉस्टल है, ये पीजी वालों के लिए मुख्यतः होते हैं, यानी जो आपसे बड़े होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले उनके लिए है, मुख्यतः उन्हीं को दिया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल है ठीक, जिसे बोलते हैं SRK बॉयज़ हॉस्टल, ये यूजी और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद सर PC बनर्जी हॉस्टल यूजी वालों को, ये यूजी वालों को मुख्यतः दिया जाता है, और अभी मैं बताऊंगा भी कि इसमें कौन कौन से कोर्स वाले रहते हैं। उसके बाद सर सुंदरलाल छात्रावास है ठीक है, इसमें ये भी यूजी वालों को मुख्यतः दिया जाता है। उसके बाद जो ट्रस्ट के कॉलेज हैं, मतलब ट्रस्ट के हॉस्टल हैं, वो सुनिए। KPUC जो कि आर्ट फैकल्टी के सामने पड़ता है, ये ट्रस्ट का हॉस्टल है, यूजी और पीजी दोनों को आवंटित किया जाता है। बैंक रोड के पास आपकी एक पड़ती शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल, ये लॉ जो है लॉ के लिए मैक्सिमम ठीक है, ये लॉ के लिए मैक्सिमम है, इसमें जो विधि के अधिकतम छात्रों को आवंटित किया जाता है ये ठीक है। उसके बाद हिंदू हॉस्टल है आपका ठीक, मनमोहन पार्क के जो है ये पास में है, यूजी और IPS कोर्सेज़ के बच्चों को आवंटित किया जाता है। उसके बाद हॉलैंड हॉल हॉस्टल है, ये आर्ट फैकल्टी के बगल में है, यूजी और पीजी दोनों को जो है आवंटित किया जाता है। ये ट्रस्ट का है, तो ट्रस्ट का मैंने बताया अलग अलग। उसके बाद कौन सा लॉ का है, कौन यूजी IPS कोर्सेज़ का, सब चीज़ मैंने आपको क्लियर बताई है। अब BA BSc BCom को कौन सा मिलता है, BLLB को कौन सा मिलता है, इस पर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं, और कौन से हॉस्टल का यानी कि PC बनर्जी का जो फॉर्म आया है उसका क्या प्रोसेस है, चलिए उसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बॉयज़ की बात करें ठीक है, तो बॉयज़ में अगर BA BSc BCom की बात करें तो इसमें 2 हॉस्टल दिया जाता है, पहला PC बनर्जी और दूसरा है सर सुंदरलाल छात्रावास ठीक है। ये AU के हॉस्टल हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, यानी ट्रस्ट वाले नहीं है। अभी मैंने पहले इससे पहले बता दिया अभी आपको, बार बार इसको जो है पूछा मत करिए कि कौन सा इसका कौन सा। इसके बाद देखिए हॉलैंड हॉल KPUC छात्रावास, ये सब ट्रस्ट के हैं, ये भी जो है यूजी वालों को दिए जाते हैं, मैंने बताया है। लेकिन BA BSc BCom में PC बनर्जी और सर सुंदरलाल छात्रावास जो है ये दिया जाता है। अब यहाँ पे PC बनर्जी का फॉर्म आया है, इसमें करना क्या, 10 से 15 सितंबर के बीच में आपको छात्रावास में स्वयं जाना है, ऑफलाइन जाना है
ठीक है। ऑनलाइन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, ऑफलाइन यानी डायरेक्ट जाना है जो है छात्रावास के कार्यालय में, वहाँ पे फॉर्म लेना है, फिल करना है, जमा करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले जाइएगा, जितने भी आपको एडमिशन के टाइम पे लगे ना उतने सब लेके जाइएगा। इसके पश्चात क्या करना है, इसके बाद वहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट या कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर उसके अंतर्गत आप रहते हैं तब आपको जो है एक इंटरव्यू होगा, उसमें अपने जो है माता पिता या बड़ी बहन को वो चीज़ें नोटिस में बताई गई हैं, नोटिस पढ़ लीजिएगा। तो इंटरव्यू में अपने जो है गार्जियन को फिर वहाँ पे जो उपस्थित करना है, उसके बाद जो है आपको आमंत्रित किया जाएगा। वो चीज़ें, ये हॉस्टल का पीसी बनर्जी का जो अपडेट था 10 से 15 सितंबर, और टाइमिंग आपकी जो है 9:30 से 12 के आसपास है, उसको देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। इतने के बीच में आपको जाना रहेगा और वर्किंग डेज़ में जाइएगा, यानी कि विश्वविद्यालय का जो सोमवार शुक्रवार है इसी में आपको जो है जाना रहता है। बाकी देख लीजिएगा, नोटिस में और डिटेल में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है, जो आईपीएस के कोर्सेज होते हैं उनमें सर राधाकृष्णन छात्रावास अलॉट किया जाता है। बीएलएलबी के लिए, बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ अभी, ये बीएलएलबी के लिए शताब्दी छात्रावास, ठीक। तो पीसी बनर्जी सर सुंदरलाल छात्रावास बीए बीएससी बीकॉम बॉयज़ के लिए, हॉलैंड केपीयूसी छात्रावास ये ट्रस्ट वाला है बॉयज़ के लिए। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज सर राधाकृष्णन, ठीक है, छात्रावास, ठीक है, ये जो है प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को दिया जाएगा, जिसे एसआर के हॉस्टल भी बोलते हैं। उसके बाद बीएलएलबी शताब्दी छात्रावास, ठीक है। उसके बाद अब जो है गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स में बीए बीएससी बीकॉम में आपको जो है जैसे प्रियदर्शनी मिल जाएगा, सरोजिनी नायडू छात्रावास मिल जाएगा, शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर देखा जाए तो आपका कल्पना चावला जो है छात्रावास, उसके बाद महादेवी वर्मा एमडीवी जिसे बोलते हैं, महादेवी वर्मा छात्रावास मिल जाता है। उसके बाद ये बीएलएलबी में भी ये जो है महादेवी वर्मा ही जो है अलॉट किया जाता है, ठीक। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैंने बताया ना, इसकी सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके या तो मेरिट लिस्ट आएगी या कट ऑफ जो भी जारी की जाती है, ठीक है। तो अब उसके अंतर्गत आप रहते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद अलॉट किया जाता है। ये यूजी का प्रोसेस रहता है। पीजी वालों का डायरेक्ट जो है लिस्ट आती है डीएसडब्ल्यू से, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल आप सब जो है आके, हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, हॉस्टल के बहुत जो है फ़ाइट रहती है, क्योंकि बहुत अधिक जिसका नंबर रहता है, ठीक है, उनको ही जो है हॉस्टल अलॉट किया जाता है। जो मेन कैंपस का अभ्यर्थी रहते हैं, मतलब विद्यार्थी रहते हैं, उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। कॉलेज के लिए कोई हॉस्टल वगैरह की सुविधा नहीं रहती है। हॉस्टल अलॉटमेंट का यही प्रोसेस था, ये अपडेट थी, मैंने बता दी। बाकी जब अन्य कॉलेजेस का आएगा, अन्य हॉस्टल्स का आएगा तो वो भी हम आपको सूचित करेंगे। अभी पीसी बनर्जी का है, जब सर सुंदरलाल का आएगा वो भी बताएंगे, सर जो है राधाकृष्णन वाला आएगा तो वो भी बताएंगे, शताब्दी का आएगा वो भी बताएंगे। चाहे महादेवी वर्मा वाला हो, चाहे जो है आपका गार्गी वाला हो, जो भी हॉस्टल की अपडेट आएगी छूटेगी नहीं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से बस जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिलेगी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।